वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को चैत्र संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है चैत्र संकष्टी चतुर्थी। आज सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री गणेश और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें ये लगता है कि हमारी कथा आपको अच्छी लगी, तो इसलिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। माता पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशों उपचार पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रखना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा राज्य करते थे। वे परम प्रतापी और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत करते थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म और पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोग और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात भी राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र यत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि ज्ञानवल्लभ की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विभिन्न प्रकार के खेल खिलौने और अपने राजकुमार के साथ खेलने लगे और पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन्य धन से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मातृपुत्र धन का उपभोग बड़े ही जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है? अपनी सास द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देखकर सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरी बार बार कहने पर भी तुम मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश की व्रत करती हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोधवश सास ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने लाओ। मैं किसी गणपति को नहीं जानती और न ही मानती हूँ। वे कौन हैं और व्रत कैसे किया जाता है? हम लोग तो राजकुल से हैं।
हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेगी। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी वह पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश से स्मरण करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, हे विघ्नेश्वर, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में भी आपके प्रति श्रद्धा और भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुणामयी पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा का पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छिपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज को शुरू कर दिया। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वह शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। वहां उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है। यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है उसका मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उनकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकर सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र को शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश मिलने मात्र से ही राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चल रहा था। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारी का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने भी आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं के कोई गिरोह भी नहीं है और न ही कोई डाकू आदि यहाँ आते जाते हैं। पता नहीं किस नराधनी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर पूछा, यह नीच कर्म किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर सबसे छोटी बहू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो भगवान गणेश फलस्वरूप राजकुमार को अवश्य ही लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझसे बताओ। हे सुलक्षिणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत और पूजा के बारे में नहीं जानता। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो।
तब सब लोग कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य ही करेंगे। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों को देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष उल्लास का कोई सीमा नहीं था। राजा कह उठे, हे गणेश जी, धन्य है, और साथ ही मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहेंगे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत करके उन्होंने खोया हुआ धन और राज्य प्राप्त किया था। ये रही संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब चलिए जानते हैं कि आज संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र उदय का समय क्या होगा। काशी के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज चंद्र उदय के साथ भगवान गणेश की आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 28 मार्च 2024 को रात्रि 9:09 पर चंद्र उदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय थोड़ा इधर उधर होता है, तो चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत संपन्न होता है। इसलिए चांद निकलने के बाद ही व्रत संपन्न करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गणपति देव, जय शिव शंभु।